एवं फलन का ये लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 का वीडियो अपलोडेड है, यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसमें हमने बताया था कि समुच्चय क्या होता है, समुच्चय का इंट्रोडक्शन, परिभाषा एंड समुच्चय का एग्जाम्पल विस्तृत रूप से हमने बताया था, जिसमें से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि समुच्चय क्या होता है। हमने बताया था कि वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप जरूर देखिए। चलिए इसमें अगला लेक्चर देखते हैं, जिसमें से आपको क्या है देखना है कि निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं और अपने उत्तर का औचित्य बताइए। बताना है कि समुच्चय है पर क्यों है, इसका कारण भी बताना है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन हमारा है कि वर्ष के उन सभी महीनों का संग्रह जो यब से प्रारंभ होते हैं। इससे पहले आप समझिए कि समुच्चय क्या होता है। तो हमने जैसे बताया था लेक्चर नंबर 1 में कि वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। अब सुपरिभाषित कैसे होना चाहिए, मतलब कि एक विशेष गुण वाली समूह होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने बता दिया हो कि भारत के सभी प्रदेशों का समूह, तो सभी के लिए जो प्रदेश है सभी के लिए सभी प्रदेश हो गए। इस प्रकार सुपरिभाषित वस्तुओं का समूह ही समुच्चय कहलाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है वर्ष के उन सभी महीनों का संग्रह जो यब से प्रारंभ होते हैं। डियर स्टूडेंट, आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, चाहे शिवलाल, नवबोध या किसी भी प्रबोध बुक से पढ़ सकते हैं। सभी का जो नियम रहता है वो समान रहता है। थोड़ी क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन सभी का जो नियम होता है समान होता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। वर्ष के उन सभी महीनों का संग्रह जो यब से प्रारंभ होते हैं। तो कौन कौन से जो महीने होते हैं वर्ष में कि जो यब से प्रारंभ होते हैं। तो सबसे पहले हल करने के लिए इसमें क्या करेंगे, माना मानेंगे। क्या मानेंगे, माना। कोई भी समुच्चय मानेंगे कि जिससे किससे प्रदर्शित करते हैं। तो हमने बताया था जो समुच्चय होते हैं उसके ग्रुप, पूरे ग्रुप को कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं और उसके अवयव को स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। ये हमने पहले बता चुके हैं। ठीक है, तो माना ए समुच्चय मान लेते हैं कि उन महीनों का संग्रह जो यब से प्रारंभ होते हैं। समुच्चय ए क्या मान लेते हैं, माना ए बराबर वर्ष के उन महीनों का संग्रह, उन महीनों का संग्रह जो यब से प्रारंभ होते हैं, प्रारंभ होते हैं। तो यब से कौन सा महीना प्रारंभ होता है, तो यहाँ पे समुच्चय ए माने हैं तो यहाँ पे हो जाएगा ए बराबर, तो केवल फरवरी माह ऐसा है जो यब से प्रारंभ होता है। किससे प्रारंभ होता है, तो फरवरी। तो 12 महीने होते हैं वर्ष में, तो केवल फरवरी ही ऐसा माह होता है जो कि एफ से प्रारंभ होता है। इसमें से ये स्पष्ट रूप से परिभाषित वस्तुओं का संग्रह है। जो ये फरवरी है, यब से प्रारंभ होने वाला केवल एक माह है फरवरी, जो स्पष्ट रूप से परिभाषित है कि ये वस्तुओं का जो समूह है सुपरिभाषित है। सभी के लिए जो यब से प्रारंभ होने वाला वर्ष के माह में फरवरी ही होगा। यब से स्टार्ट होने वाला सभी के लिए फरवरी होगा। ऐसा नहीं है कि दूसरे के लिए फरवरी के अलावा यब से स्टार्ट होने वाला दूसरा हो जाए, ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि वर्ष में केवल 12 माह होते हैं और 12 माह में यब से स्टार्ट होने वाला केवल फरवरी माह है। इससे ये सिद्ध होता है कि जो ए है, समुच्चय ए हमने माना है सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह है, इसलिए यह समुच्चय है। इसमें यदि आप लिखना चाहते हैं तो ये लिख लेंगे कि समुच्चय ए जो है, ठीक है, ये समुच्चय ए या ए लिख सकते हैं। समुच्चय तो खुद ज्ञात करना है कि समुच्चय है कि नहीं, तो यहाँ पर आप समुच्चय लिख देंगे कि ए समुच्चय है। ठीक है, क्या है, ए समुच्चय है। क्यों है, क्योंकि स्पष्ट रूप से परिभाषित वस्तुओं का संग्रह है। क्या है, परिभाषित वस्तुओं का संग्रह है। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं कि अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो आपको केवल और केवल इतना लिखना है कि माना मान लेना है, इसके बाद ये फरवरी हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें आपको ये समझना है कि ये सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह है, इसलिए क्या है कि डियर स्टूडेंट ये समुच्चय है। आपको क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे है दूसरा क्वेश्चन जे। ये क्या है डियर स्टूडेंट, तो ये है जे। ठीक है, तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। अब देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था यफ अक्षर से प्रारंभ होने वाले, किंतु यहाँ पे अब हमको बताना है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले समुच्चय। तो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
तो देखिए माना मान लेते हैं, माना, फिर से यहाँ ए मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं कैपिटल लेटर, यहाँ बी मान लेते हैं। चलिए जो बी है क्या है, वर्ष के उन सभी महीनों का संग्रह जो जे से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा वर्ष के उन सभी महीनों का संग्रह जो जे से प्रारंभ होते हैं, प्रारंभ होते हैं। तो आप बता सकते हैं कि जैसे कौन कौन सा महीना प्रारंभ होता है। तो पहला होता है जनवरी, जनवरी, और फिर होता है जून, और फिर होता है जुलाई। इसके अलावा ऐसा कोई माह नहीं है जो जे से प्रारंभ होगा, और ये सभी के लिए होगा। तो ये क्या है, सुपरिभाषित वस्तुओं का समूह है। तो सुपरिभाषित वस्तुओं का समूह ही समुच्चय कहलाता है। तो इसमें आप लिखेंगे कि ए जो है स्पष्ट रूप से सुपरिभाषित वस्तुओं का समूह है, अतः ए स्पष्ट रूप से सुपरिभाषित वस्तुओं का समूह है, इसलिए ए समुच्चय है। क्या है, इसलिए ए समुच्चय है। इस प्रकार देख सकते हैं कि जो सुपरिभाषित वस्तुओं का समूह है वो समुच्चय होगा, और जो सुपरिभाषित वस्तुओं का समूह नहीं है वो समुच्चय नहीं होगा। कुछ सुपरिभाषित वस्तुओं के समूह नहीं है, ऐसा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अभी हमने 2 एग्जाम्पल देखा कि सुपरिभाषित वस्तुओं का समूह है जो समुच्चय कहलाएगा। अब अगला क्वेश्चन इस प्रकार भी हो सकता है, देखिए पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि संसार के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब देखिए संसार में कई देश है और कई देशों में कई बल्लेबाज हैं। तो कई बल्लेबाज हैं, तो संसार में केवल हम 11 बल्लेबाज सर्वश्रेष्ठ नहीं कह सकते। आप कह सकते हैं तो आपके लिए दूसरा कोई हो सकता है, और दूसरे व्यक्ति के लिए दूसरा कोई सर्वश्रेष्ठ हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सभी के लिए जो हम सर्वश्रेष्ठ मानते हैं वो सभी के लिए सर्वश्रेष्ठ होगा, ऐसा नहीं है। देखिए कोई भी वस्तु किसी को पसंद आ सकती है और किसी को वही वस्तु पसंद नहीं आएगी। तो संसार के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, ऐसा नहीं है कि सभी के लिए वही बल्लेबाज सर्वश्रेष्ठ कहलाएंगे। तो ये समुच्चय नहीं है। तो क्या होगा कि पहले सबसे पहले इसमें लिखना पड़ेगा, आप लिख सकते हैं कि संसार के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का जो संग्रह है ये परिभाषित नहीं है। क्या है, तो आपको लिखना है परिभाषित नहीं है। डियर स्टूडेंट, आप इसमें 2 लाइन लिख सकते हैं, लिख लीजिए परिभाषित नहीं है, इसलिए ये क्या है, समुच्चय नहीं है। तो पहला वाला क्या है, ये समुच्चय नहीं है। फिर दूसरा देखिए, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब ये देखिए, ये भी जो है सुपरिभाषित नहीं है। क्या, परिभाषित या सुपरिभाषित बोल सकते हैं। तो सुपरिभाषित नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि विश्व के कई तरह के जानवर हैं, कई तरह के जानवर और कई जानवर हैं, इसलिए आप सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह अलग अलग होंगे, दूसरे व्यक्ति के लिए अलग होंगे और दूसरे व्यक्ति के लिए अलग होंगे। ऐसा तो नहीं है कि ये कर दिया गया है कि सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह इतना है कि एग्जैक्ट मान है, वो ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट मान है तो वो जो सुपरिभाषित समूह का संग्रह है तो उसे मान सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। तो क्या है, तो ये सुपरिभाषित नहीं है, तो ये क्या होगा, तो ये समुच्चय नहीं है। तो ठीक इसमें लिख सकते हैं कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है, इसलिए ये समुच्चय नहीं है। तो ये इस प्रकार हम 2 क्वेश्चन देखे हैं समुच्चय का और 2 क्वेश्चन समुच्चय नहीं है। अब अगला क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है, देखिए डियर स्टूडेंट, हमने लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि मान लीजिए हमारे पास कोई मान लीजिए अवयव या समुच्चय है, तो समुच्चय को किससे दर्शाया जाता है, तो कैपिटल लेटर में दर्शाया जाता है। मान लीजिए ए समुच्चय यहाँ पे मान लेते हैं, और इसके बराबर इसमें कई सारे अवयव हैं, ए बी सी डी, ये अवयव हैं। यदि हमारे पास इस तरह अवयव दिया गया है कि मान लीजिए ए अवयव है और इसमें रिक्त स्थान बताना है कि ए जो है इसमें है या नहीं, तो इसका मतलब ये होता है डियर स्टूडेंट बिलांग इसको बोलते हैं, इस प्रतीक चिन्ह को। इसका मतलब ये होता है कि जो ये अवयव ए है समुच्चय ए में
उपस्थित है। क्या है? समुच्चय ए में उपस्थित है। यदि इसको डियर स्टूडेंट इस प्रकार बना के इसको काट दिया जाए तो इसका मतलब ये होगा कि जो ये अवयव है ये समुच्चय ए में उपस्थित नहीं है। क्या होगा? समुच्चय ए में उपस्थित नहीं है। यदि ये उपस्थित है तो इसे इस प्रकार बिलांग से दर्शाएंगे। यदि हमारे पास इस प्रकार आ जाए कि ए रिक्त स्थान ए कि ई जो अवयव है समुच्चय ए में है या नहीं है, तो इसमें इस प्रकार दर्शाएंगे कि बिलांग को क्या करेंगे? नॉट कर देंगे, मतलब कि काट देंगे। क्यों? क्योंकि ये जो ई है समुच्चय ए में नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार क्या करना है कि यदि ए बराबर हमारे पास दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिक्त स्थानों को उपयुक्त प्रतीक बिलांग एंड बिलांग नॉट भरिए, तो आपको बताना है कि कौन सा संख्या समुच्चय ए में है और समुच्चय ए में नहीं है। तो देखिए 5A, तो 5 रिक्त स्थान ए दिया है कि जो हमारा 5 है बिलांग है कि नहीं है। तो हमारा जो 5 देख सकते हैं कि ये 5 है समुच्चय ए में, तो आप इस प्रकार यहाँ दर्शा देंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे तैयार कर लीजिए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है 9। तो 9 डियर स्टूडेंट, ये भी आप यहाँ देख सकते हैं कि 9 है तो ये हो जाएगा 9 मतलब बिलांग। अब देखिए 11, अब 10 के बाद कोई भी संख्या नहीं है तो 11 नहीं है, तो इसे इस प्रकार करके आप इस प्रकार काट देंगे। अब देखिए 0 है या नहीं, तो डियर स्टूडेंट 0 यहाँ पे नहीं है तो इस प्रकार करके काट देंगे, बिलोंग नॉट। अब देखिए 2 है तो 2 है तो 2 क्या करेंगे? इस प्रकार 2 बिलोंग टू ए, जो 2 है तो ए में उपस्थित है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अब समुच्चय को क्या करना है? रोस्टर रूप में लिखना है। समुच्चय को 2 रूप में लिखने को आता है, एक रोस्टर रूप में और एक आता है समुच्चय निर्माण रूप में। तो हम बताएंगे कि रोस्टर रूप में किस प्रकार लिखते हैं और समुच्चय निर्माण रूप में किस प्रकार लिखते हैं। वीडियो थोड़ी लंबा हो जाएगा लेकिन आपको समझ में जरूर आएगा, तो आप पूरा देखिए तभी आपको एकदम विधिवत समझ में आएगा। तो देखिए निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर रूप में किस प्रकार लिखते हैं और समुच्चय निर्माण रूप में किस प्रकार लिखते हैं, बहुत ही सिंपल है। आप देखिए तो मान लीजिए पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि a बराबर x अनुपात x एक पूर्णांक है और यहाँ पे दिया गया है कि -2, ठीक है, -2। इसका मतलब ये होता है कि जिधर ये मान लीजिए ये इस प्रकार होता है तो ये बड़ा है और ये छोटा है। क्या है? ये बड़ा है और ये छोटा है। मान लीजिए ये 9 से छोटा, इसका मतलब ये होगा कि जो x का मान है -2 से बड़ा होगा और 9 से छोटा होगा। क्या होगा? यहाँ पे थोड़ी समझिएगा कि इस प्रकार चिन्ह किस प्रकार दर्शाता है कि देखिए इसका मतलब ये होगा, हमारे पास दिया गया था -2 और ये x और ये 9, इसका मतलब ये होता है 2 से बड़ा होगा x का मान और जो 9 से क्या होगा? छोटा होगा, 9 से छोटा होगा। मतलब कि इसका मतलब ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट, इसका आंसर लिखेंगे। रोस्टर रूप का मतलब ये होता है आपको शब्दों में दिया रहेगा, कुल मिला के समझने के लिए आप ये समझिए आपको शब्दों में दिया रहेगा, उसको अंकों में लिखना, एकदम समुच्चय में लिख देना है। समुच्चय निर्माण रूप में एक समुच्चय मान लेना है, कोई भी जो हमारे पास दिया रहेगा। मान लीजिए ये a दिया है तो a बराबर मान लेंगे। यदि इसको हल करेंगे तो इस प्रकार हल करेंगे, हल a बराबर दिया है तो आप समुच्चय a मान लीजिए। इसके बाद ये इस प्रकार कोष्टक होता है। पूर्णांक, अब पूर्णांक संख्या आपको पता होगा कि पूर्णांक संख्या क्या है। तो पूर्णांक संख्या डियर स्टूडेंट क्या होता है? एक संख्या रेखा में उसे प्रदर्शित किया जाता है, बीच में शून्य होता है और इधर बाएं साइड -इनफाइनाइट और दाएं साइड इनफाइनाइट, यानी -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक क्या होता है? पूर्णांक संख्या। इतना आपको पता होगा। अब देखिए इसमें दिया है -2, यानी -2 से बड़ा होगा। -2 से बड़ा मतलब -3, -4, -5, -6, -7, -8, ठीक है। तो इस प्रकार आप पूरा लिख देंगे। तो देखिए इसका हल इस प्रकार हो जाएगा। आपको पता है कि पूर्णांक संख्या को संख्या रेखा में दर्शाया जाता है। तो a बराबर दिया है तो a बराबर लिख लेंगे, -2 दिया है तो -2 माइनस क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 0। इसके बाद 9 से छोटा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक होगा। 9 से छोटा होगा डियर स्टूडेंट, 9 से छोटा है 8 हमारा तो 8 तक हो जाएगा। और -2 से बड़ा, तो -2 से बड़ा क्या हो जाएगा? सॉरी ये -2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि -2 से बड़ा बोला है। -2 से बड़ा क्या हो जाएगा? -1 0 1 से लेकर 8 तक। तो इस प्रकार दर्शाना है, ये -2 नहीं होगा। तो ये आपका हल हो गया। क्या है? ये है रोस्टर रूप।
अब दूसरा देखिए, जैसे हमारे पास दूसरा दिया गया है डियर स्टूडेंट, बी नंबर दिया बी इसका समुच्चय दिया गया है, तो ये पहला हो गया, पहला का हल। दूसरा का हल देख लेते हैं कि x अनुपात x संख्या 10 से कम प्राकृत संख्या है। अब आपको पता है कि प्राकृत संख्या क्या होता है, 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो x अनुपात x संख्या 10 से कम प्राकृत संख्या है, तो इसको सीधा आपको क्या करना, संख्यात्मक रूप में लिख देना। बहुत ही सरल है समुच्चय का रोस्टर निर्माण रूप। तो मान लीजिए 10 से कम, तो 10 से कम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या हो गया, रोस्टर रूप। इसमें दिया है 10 से कम प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या आपको पता है, ये तो 8 9 लेवल की प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, तो 1 से लेकर अनंत तक की होती है। तो क्या लिखना है, 10 से कम लिखना है, तो ये हो जाएगा। अब देखिए तीसरा दिया गया हमारे पास क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको जरूर पूछता है। तीसरा नंबर हल देख लीजिए कि ये दिया है रायपुर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। अब देखिए इसका यदि हम रोस्टर रूप लिखेंगे डियर स्टूडेंट, तो जो हमारे पास अक्षर 2 बार दिया गया है उसको 1 बार लिखेंगे, और जो हमारे पास दिया गया है उसको एकदम विधिवत लिख देंगे। तो आप इसका रोस्टर निर्माण रूप इस प्रकार लिखेंगे, RA क्या हो जाएगा, RAI, फिर हो जाएगा P और फिर हो जाएगा U, इसके बाद ये हो जाएगा। मतलब कि इसका समुच्चय क्या हो जाएगा, जो शब्द 2 बार, जो अक्षर 2 बार आएगा, 2 वर्ण मतलब कि 2 स्पेलिंग, उसको नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है, बाकी उसको आपको सीधा लिख देना है। ये क्या हो जाएगा, समुच्चय का रोस्टर रूप। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट समुच्चय का निर्माण रूप। अब समुच्चय का रोस्टर रूप किस भी प्रकार की, चाहे किसी भी राइटर का बुक हो, आप कर सकते हैं, इसी नियम से करना है, ठीक है। तो अब देखते हैं समुच्चय का निर्माण रूप देखते हैं। अब देखते हैं निम्नलिखित समुच्चय को निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। अब आपको देखना है कि निर्माण रूप में किस प्रकार व्यक्त करते हैं। तो देख लीजिए, अभी तो हमने देखा है कि समुच्चय को रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे, अब आपको देखना है निर्माण रूप में कैसे व्यक्त करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, अभी हम निर्माण रूप से रोस्टर रूप में लिखते थे, अब ये हमारे पास रोस्टर रूप में दिया गया है, अब निर्माण रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले लिख लेना आपको हल, पहला का हल किस प्रकार करना है आप देख सकते हैं। देखिए x अनुपात x सभी में दिया गया था, तो आप x अनुपात x लिखेंगे। अब देखिए किसी के भी बराबर मान सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया गया है, किंतु वहां पे दिया गया था पिछले क्वेश्चन में, तो यहाँ किसी के बराबर भी आप मान सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 3 दूना 6, 3 त्रिकाय 9, 3 चौको 12, यानी 3 का गुणक है। क्या है, 3 दूना 6, 3 त्रिकाय 9, 3 चौको 12, 3 का गुणक है, और ये प्राकृत संख्या है। क्या है, प्राकृत संख्या है डियर स्टूडेंट, 3 6 9 12 प्राकृतिक संख्या है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, x अनुपात x एक प्राकृत संख्या है। क्या है, एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, और क्या है, जो कि क्या है डियर स्टूडेंट, जो कि 3 का गुणज है, गुणज है। और आपको बताना है कि 3 का गुणज कहां तक है, तो 3 का गुणज है डियर स्टूडेंट 15 से छोटा। क्या है, 15 से छोटा है, तो आपको लिखना है यहाँ पे 15 से छोटा, क्योंकि 3 चौको 12, 3 का गुणज है तो 2 का गुणज कर ही नहीं सकते। यदि आपको इस रोस्टर रूप में लिखना है तो यहाँ लिखेंगे कि 3, या x का मतलब डियर स्टूडेंट यहाँ पे ये होता है कि 3 का गुणज है, x का मतलब यहाँ पे 3 मानेंगे, 15 से जो x का मान है, सॉरी यहाँ पे x का मान जो है 15 से छोटा है, यानी 3 का गुणज 3 1 कम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिकाय 9, 3 चौको 12, और 3 पंचे 15 आता है, 3 6 18, तो 15 से छोटा होगा। तो इस प्रकार ये पहला का हो जाएगा समुच्चय निर्माण रूप। अब दूसरा देख लीजिए, आपको क्लियर हो गया होगा पहला। दूसरा देख लेते हैं, 1 4 9 16 25। अब देखिए ये क्या है, तो डियर स्टूडेंट 1 4 9, देखिए 1 1 कम 1, 2 दूना 4, 3 त्रिकाय 9, 4 चौको 16, 5 25। क्या समझ गए, ये समझ रहे हैं आप, 1 1 कम 1, 1 1 कम 1 का मतलब ये होता है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे समझ सकते हैं। यहाँ पे आप समझिए कि मान लीजिए हमारे पास इस प्रकार दिया गया है कि 1 1 कम 1 मतलब कि 1 का वर्ग दिया गया है, फिर इसके बाद दिया गया है डियर स्टूडेंट 2 का वर्ग, 2 दूना 4, फिर इसके बाद 3 का वर्ग, 3 त्रिकाय 9, मतलब कि प्राकृतिक संख्याएं दिया गया है और प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग दिया गया है। तो यहाँ पे आप a के बराबर मान सकते हैं, तो लिखेंगे x अनुपात x, ठीक है,
ये x अनुपात x समुच्चय को प्रदर्शित करता है। प्राकृतिक संख्या है डियर स्टूडेंट, तो प्राकृतिक संख्या क्योंकि 1 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, तो हम इसे पूर्ण संख्या कहते हैं। 1 से स्टार्ट हुआ तो प्राकृतिक संख्या। एक प्राकृतिक संख्या है डियर स्टूडेंट, तो लिख देंगे प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। क्या है? वर्ग है। तो प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। और कहाँ तक है डियर स्टूडेंट? तो ये केवल और केवल कहाँ तक है? 5 तक है। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे कि जो x है किससे है? तो 6 छाया 36 होगा, तो ये हो जाएगा 36 से छोटा है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 36 से छोटा। यहाँ पे लिखना जरूरी है, क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्या का वर्ग तो है, लेकिन प्राकृतिक संख्या इनफाइनाइट तक होता है, तो आप इनफाइनाइट तक लिखेंगे, ऐसा नहीं है। जहां तक हमारा समुच्चय दिया रहेगा वहीं तक लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, तीसरा हम देख सकते हैं, a के बराबर इसी को मान लीजिए, किसी के बराबर मान सकते हैं, जो कि कैपिटल लेटर। देखिए 5 × 5 = 25, ठीक है। इस प्रकार ये दिया गया है। क्या दिया गया है डियर स्टूडेंट? 5 का घातांक। अब देखिए थोड़ी यहाँ पे समझिएगा कि किस प्रकार हमको दिया गया है। तो देखिए 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 25, फिर 5 का 3 बार किया है। क्या किया है? 5 × 25 = 125, मतलब कि 5 के घाते n। क्या दिया है? 5 के घाते n। 5 n के जगह में कोई भी नंबर हो सकता है, n बराबर 1 2 3 कुछ भी नंबर हो सकता है। तो इस प्रकार दिया है, 5 का 1 बार, 5 का 2 बार, 5 का 3 बार और 5 का 4 बार। तो इसे आप किस प्रकार लिखेंगे डियर स्टूडेंट? तो आप लिखेंगे x अनुपात x बराबर क्या दिया है? 5 के घाते n। और n कैसा होना चाहिए डियर स्टूडेंट? n का मतलब ये है कि n नेचुरल नंबर, n का मतलब यहाँ पे ये दर्शाता है कि नेचुरल नंबर होना चाहिए। प्राकृतिक संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं। और क्या कहाँ तक होना चाहिए? तो और डियर स्टूडेंट क्या होना चाहिए? 4 के बराबर। अब देखिए यहाँ पे आप ये समझ रहे होंगे कि 4 से छोटा, नहीं, 4 से छोटा, किंतु ये क्या दर्शाता है कि 4 के बराबर, यानी जो 5 के घाते n है 4 तक गया है, 4 के बराबर और 4 से छोटा, 4 से छोटा है किंतु 4 के बराबर है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब डियर स्टूडेंट देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन। a बराबर मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दिया गया है 2, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6। तो एक प्राकृतिक संख्या दिया गया है। और प्राकृतिक संख्या क्या होता है? सम विषम। तो सम क्या होता है? जो 2 से विभाजित हो जाए सम कहलाता है, जो 2 से विभाजित न हो विषम। तो 2 4 6 सम संख्या है। तो आप यहां पर लिख देंगे x अनुपात x एक सम संख्या है। क्या है? सम संख्या है, किंतु क्या है? ये सम संख्या डियर स्टूडेंट किससे छोटा है? तो ये है 8 से छोटा। अगला सम संख्या 8 है, तो 8 से छोटा कहाँ तक है? सम संख्या 2 से स्टार्ट होता है, तो 8 से छोटा है तो कहाँ तक है? 6 तक है। इसलिए यहाँ पे इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे। इस प्रकार डियर स्टूडेंट आप एक्सरसाइज 1.1 के सभी सवाल को इस नियम से हल कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और रेगुलर वीडियो अपलोड होगा। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका कोर्स डेफिनेट पूरा होगा। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।